हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल पीबीआईटी अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। पीबीआईटी का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब समझ लो। फिक्स इंटरेस्ट का चार्ज का मतलब क्या होता है कि देखो, जिस की इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हो 5%, 10%, वो पहले से ही फिक्स्ड हो, वो कहलाता है फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब है जिसकी रेट पहले से ही फिक्स हो कि इसको 10% ही देना है, तो वो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस है। ये दो चीजों के आगे आपको मिलेगी मेनली। ये मिलेगी आपको एक तो लोन के आगे, लोन के आगे लिख रहा होगा मान लो 5% लोन, तो जब मान लो 10 लाख का लोन दिया तो 10 लाख का 5% जितना भी होता है 25,000, वो आपका क्या कहलाएगा, फिक्स इंटरेस्ट। मान लो एक दूसरा एक डिबेंचर के साथ ये देता है, तो मान लो डिबेंचर के साथ यहां दे रखे, देख लो डिबेंचर के आगे लिख रहा है 10%, तो जितना ये अमाउंट लिख रही है ना, इसका 10% इंटरेस्ट है। 5 लाख का 10% निकालना सबको आता है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख मल्टीप्लाई मतलब गुणा 10/100, तो 50,000 आ गया। पीबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है, पीबीआईटी इज गिवन, अमाउंट इज 50,000। पीबीआईटी इज गिवन, अमाउंट इज 50,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज और फिक्स इंटरेस्ट 5 लाख लिख रहा है, 5 लाख का 10%, 5 लाख मल्टीप्लाई 10/100, ये सबको आता है। ये 5 लाख है और ये 50,000, तो आंसर आ गया 10 टाइम्स। इसका आंसर टाइम्स में आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पीबीआईटी गिवन है, ये 5 लाख है, इसका 10%, या 12 होता तो इसका 12%, या 13 होता तो 13%। ठीक है, कैसे निकालते हैं सब जानते हैं। 5 लाख का 12%, 10% कंप्लीट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पीएटी गिवन है, ये मान लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो पूछा है। क्या यहाँ पीबीआईटी लिखते हैं या पीएटी लिखते हैं? पीबीआईटी। मैंने दो बता रखे हैं, पीएटी और पीबीआईटी। मैं ये दोनों बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि डायरेक्टली पीबीआईटी निकालने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक्चुअल पीएटी होता है कैसे, पहले पीबीआईटी होता है, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, पीबीटी आता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, देन पीएटी आता है। ये प्रोसीजर, दैट इज प्रोसीजर। अब हमको नीचे से ऊपर जाना है, तो हमको साइन उल्टे करना है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। पीएटी प्लस टैक्स, देन पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, फिर ये करना है हमें। ठीक है, पीएटी 5 लाख है, पीएटी इज 5 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स? टैक्स कैसे निकालेंगे? 50%। अब जो स्टूडेंट डायरेक्ट इसका 50% निकालेगा वो रॉन्ग करेगा। ठीक है, मैं इसी के थ्रू समझाऊंगा इसको आपको। प्रॉफिट जब तक गवर्नमेंट को नहीं देंगे, जब तक अपन गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करेंगे, तब तक वो 100% होता है, मतलब यहां तक वो 100 है। अब गवर्नमेंट को कितना दे रहे हो आप? 50% दे दिया, तो आपके पास कितना बच गया प्रॉफिट? 50%। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपके पास कितना बच गया? 50% बच गया। ठीक है, जो ये 5 लाख गिवन है ऊपर, ये क्या है? पीएटी। पीएटी के नीचे पीएटी का रेशो, जैसे करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी, ऐसे ही पीएटी के नीचे पीएटी। कितना है? 50। ये जितना भी होगा वो आएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? अब मल्टीप्लाई करना है उससे जो आपको चाहिए, व्हाट यू वांट। अगर करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स रखते हैं तो जो अपन को चाहिए होता है उसी से तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या चाहिए? टैक्स। कितना है टैक्स की रेट? 50, तो मल्टीप्लाई कर दिया 50, सॉल्यूशन कर दिया 5 लाख। 5 लाख और 5 लाख मिलकर बन गया 10 लाख, प्लस ही तो होगा। अब प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? वही 5 लाख है, इसका 10%, 50,000। कितना हो गया? 10 लाख 50,000। ये आ गया पीबीआईटी। अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ करना ही नहीं है हमें। 10 लाख 50,000 डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट 50,000, 40 से 40 कट, 21 टाइम्स कंप्लीट। या रेशो 1 भी लगा सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो कंसल्ट कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि पीबीआईटी कैसे कैलकुलेट हमने किया। हेलो एवरीवन, आई एम धीरज, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी डिस्कस डेब्ट इक्विटी रेशो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये ओनली आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो सीबीएसई इस
पोर्शन को नेग्लेक्ट करें। ये जो एडिशनल क्वेश्चन 1 और 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ ये आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई स्टूडेंट्स वाले इस पर ध्यान ना दें। हमारे सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्टली हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट की हेल्प से क्या कैलकुलेट करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्टली मैंने फॉर्मूला लगाया डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। अब हमें यहाँ दो चीज कैलकुलेट करनी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड। फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दो वर्ड्स के बारे में, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो होती है वो कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, जो लायबिलिटीज बिजनेस के बाहर से होती है ना, जो बिजनेस के इंटरनल नहीं होती है, अंदर नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और जो बिजनेस के अंदर होती है वो इंटरनल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मैं अदर नेम बता देता हूं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का जो दूसरा नाम है वो यहां पर हम यूज करते हैं क्या, टोटल डेब्ट। मतलब टोटल डेब्ट का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। टोटल डेब्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। नेक्स्ट है इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। यहाँ पर थ्री इंफॉर्मेशन आर गिवन, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी। तो फर्स्टली मैंने समझा यहाँ पर कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट का मीन क्या है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट का मीन है टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो मैंने लिखा टोटल ऑफ बैलेंस शीट इक्वल टोटल लायबिलिटीज इक्वल टोटल एसेट्स। अब टोटल लायबिलिटीज का मीन क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस टोटल इंटरनल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज का मीन होता है, भाई देखो मुझे उसका नहीं पता, ये वाली क्या है। हाँ, टोटल लायबिलिटीज का मतलब टोटल एक्सटर्नल, टोटल इंटरनल। एक्सटर्नल 3 लाख है, टोटल लायबिलिटी 8 लाख है, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख तो लायबिलिटी का टोटल 8 लाख, एसेट्स का टोटल 1 लाख। 3 लाख इधर ट्रांसफर किया तो टोटल इंटरनल लायबिलिटीज आ गई 5 लाख। इंटरनल लायबिलिटीज का मीन होता है शेयर होल्डर फंड। मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शेयर होल्डर फंड लिख दिया 5 लाख। अब हमें चाहिए सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो अगेन वर्किंग नोट सेकंड, टोटल लायबिलिटी का यहाँ मीन होता है शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट। ये मैं बता चुका हूँ कि लायबिलिटी साइड में 3 चीजें मेन आती हैं। देयर आर 3 इंफॉर्मेशंस, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट। शेयर होल्डर फंड इज गिवन, अभी कैलकुलेट किया 5 लाख, लिख दिया शेयर होल्डर फंड की जगह 5 लाख। टोटल लायबिलिटी इज गिवन 8 लाख, लिख दिया। लॉन्ग टर्म डेब्ट इज नॉट गिवन तो लॉन्ग टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट मीन होता है करंट लायबिलिटी, इट इज गिवन 50,000। 5 लाख प्लस 50,000, 5 लाख 50,000 ट्रांसफर किया, इक्वल के अदर साइड माइनस का आया, 8 लाख माइनस 5 लाख 50,000, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू 2 लाख 50,000। लॉन्ग टर्म डेब्ट की वैल्यू पुट करी 2 लाख 50,000, सॉल्यूशन किया तो 0.5 आया। रेशियो 1 हमने अपनी मर्जी से लगाया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियोज। अगर सॉल्वेंसी रेशियो पूछता तो 1 निकालते, रेशियो पूछा है तो 3 निकालना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला टोटल डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। आप बोलोगे सर यहाँ तो ये वाला लगाया है, बेटा यहाँ बोला था बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसलिए मैंने ये लगाया। अदरवाइज हमेशा यही लगाना है अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। ठीक है, टोटल डेब्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा फॉर्मूला लगाया टोटल डेब्ट टोटल एसेट्स। क्लियर है? एक चीज और बता देता हूं मैं, प्रोप्राइटरी रेशियो प्लस सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल 1 होता है, ये याद रखना। मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो प्लस सॉल्वेंसी रेशियो दोनों को प्लस कर देते हैं तो 1 आता है, हमेशा आंसर ये है। तो अगर मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो पता है तो ऑब्वियसली बात है 1 में से प्रोप्राइटरी रेशियो माइनस कर दूं तो सॉल्वेंसी रेशियो आ जाएगा। अगर सॉल्वेंसी रेशियो पता है तो 1 में से सॉल्वेंसी रेशियो माइनस कर दूं प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाएगा। मतलब दोनों कैलकुलेट करना कंपलसरी नहीं है, एक कैलकुलेट कर दो 1 में से उसका आंसर माइनस कर दो तो आ जाता है। देखेंगे इसके बारे में भी। फर्स्टली मुझे एक तो टोटल डेब्ट निकालना है, एक शेयर होल्डर फंड निकालना है। इंफॉर्मेशन कितनी गिवन है, 1 2 3 4 5। बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डीपली नहीं देखना है, सिंपल चीजें फोकस करनी है। एक गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी। बेटा सिंपल चीज अगर फॉलो करोगे ना तो दिक्कत ही नहीं है। सर आप बोलोगे सिंपल चीज का मीन, बेटा यहाँ टोटल डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट 2 हैं, 1 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म डेब्ट मतलब करंट लायबिलिटी, वो भी गिवन है। तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, अगर तीनों का मैं एडिशन कर दूं, अगर तीनों का मैं एडिशन कर देता हूं तो क्या मेरे पास टोटल डेब्ट आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। वर्किंग नोट
1, टोटल डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, तीनों को प्लस कर दिया, अमाउंट आई 1,62,500, ये लिख दिया टोटल। अब बात आती है शेयर होल्डर फंड। देखो स्टूडेंट्स, ये बताने की बात नहीं है कि लायबिलिटीज में सिर्फ 3 आइटम्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट पता है, लॉन्ग टर्म डेट पता है, शेयर होल्डर फंड ही तो निकालना है, सिंपल चीज है, कैलकुलेट कर देंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, एक लॉजिकली चीज समझना और अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। सर कैसे अंडरस्टैंड करें? क्या मैं ये बताने की नीड है कि एसेट्स का टोटल इक्वल होता है लायबिलिटीज के टोटल के? नहीं सर, ये तो पता है हमें कि बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल है। तो क्या आपको ये बताने की नीड है कि अगर एसेट्स का टोटल 8 लाख है तो लायबिलिटीज का टोटल भी 8 लाख होगा? नहीं सर, ये बताने की भी नीड नहीं है। तो क्या ये बताने की नीड है कि लायबिलिटी का टोटल अगर 10 लाख है तो एसेट्स का टोटल भी 10 लाख होगा? सर ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये बताने की जरूरत है कि एसेट साइड में देयर आर 2 एसेट्स, मेनली एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एसेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एसेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सर कौन सी? एक तो है नॉन करंट एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। सब जानते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी एसेट्स आती हैं, करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी एसेट्स आती हैं। तो नॉन करंट एसेट्स NCA, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इन दोनों को क्या कर दो? इन दोनों को कर दो प्लस। तो ये क्या बन जाएगा आपका? टोटल एसेट्स। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आप एक वर्किंग नोट डालना अलग से और लिखना टोटल एसेट्स इक्वल नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिर नीचे लिखना 2,70,000 प्लस 67,500 और दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एसेट्स आपके पास आएगी 3,37,500 और यहां लिख देना टोटल एसेट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास टोटल एसेट्स है तो टोटल लायबिलिटी भी आ गई। तो वर्किंग नोट सेकंड, टोटल लायबिलिटी TL, टोटल लायबिलिटी इक्वल शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। टोटल लायबिलिटी ये टोटल एसेट्स ही टोटल लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड पता नहीं है, टोटल डेट अभी भी निकाला 1,62,500, इसको ट्रांसफर किया इधर तो 3,37,500, इधर आया तो माइनस का, तो इसमें से इसको माइनस करने पर ये आ गया 1,75,000। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब करना क्या है? सिर्फ कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.93:1, नीचे वाले को कैलकुलेट करोगे तो ये आपके सामने कितना आएगा? ये आएगा 0.48, ठीक है, रेशो 1, ठीक है। अब तीसरा वाला इजी है, प्रोप्राइटरी रेशो प्लस सॉल्वेंसी रेशो, दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा। सॉल्वेंसी रेशो आया है 0.48, ये रेशो मतलब मर्जी से लगाया है, एक्चुअली में तो 0.48 है, सॉल्वेंसी रेशो लिख दिया 0.48। ये प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल 1, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का 1 में से 0.48 को माइनस करो, यहां माइनस कर लो, कहीं माइनस करो, 1 में से 0.48 को माइनस करेंगे तो 0.52 ही आएगा। आई होप ये तो सबको कैलकुलेशन आती है। तो 0.52 दैट इज योर प्रोप्राइटरी रेशो। या फॉर्मूला लगा देना, आपको फॉर्मूला भी मैंने सिखा रखा है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो इस क्वेश्चन को तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप इसको किस पैटर्न से करना चाहते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आप इसका क्विक रिकैप लेना चाहते हैं तो एक बार क्विक रिकैप भी ले लेते हैं। क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझ लो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को करने से पहले उसमें ये देख लो कि उसमें पूछा क्या गया है। सर समझ लिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, फर्स्ट पूछा है डेब्ट इक्विटी रेशो लॉन्ग टर्म बेस पर, इसमें तीनों पूछे हैं, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। हम मेरे को 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है, मेरा माइंड सिर्फ ये काम करना चाहिए इस सिचुएशन में कि ये 2 चीज़ें, ये 2 टाइप्स, ये 2 पैटर्न से, मतलब ये 2 चीज़ें कैसे कैलकुलेट करूँ मैं, इनको कैसे कैलकुलेट करूँ। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि इन 2 पर फोकस करो। इन 2 पर फोकस करने के लिए आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों ही आइटम लायबिलिटी साइड के हैं। चाहे मैं बात करूं लॉन्ग टर्म डेब्ट की, चाहे मैं बात करूं शेयर होल्डर फंड की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल लायबिलिटी में 3 आइटम्स आते हैं मेन। तो फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट, शॉर्ट टर्म डेब्ट, क्लियर। और एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि टोटल लायबिलिटी का मतलब टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और टोटल इंटरनल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल गिवन है, टोटल लायबिलिटीज़ गिवन है, जब टोटल ऑफ बैलेंस शीट गिवन है तो टोटल लायबिलिटी भी गिवन है, तो रिमेनिंग टोटल इंटरनल लायबिलिटीज़।
अब इसका दूसरा नाम याद होना चाहिए, ये लिखवा रखा है मैंने सारे नोट्स में कि इंटरनल लायबिलिटीज़ या इंटरनल इक्विटीज़ का मतलब शेयर होल्डर फंड है। अगर वो याद नहीं है तो आपको नहीं आएगा समझ में, देख लेना आप नोट्स में मिल जाएगा। ये 5 लाख है, ये 50 लाख लिख रहा है बाय मिस्टेक, इसको 5 लाख कर लेना आप, ठीक है। ये 5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 5 लाख वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने 5 लाख लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया शेयर होल्डर फंड। अब इधर राइट साइड में वर्किंग नोट सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल लायबिलिटी 8 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन नहीं है, शेयर होल्डर फंड 5 लाख है, शॉर्ट टर्म डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी 50,000। सॉल्यूशन किया, इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आ गया 2,50,000 टोटल डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्लियर है? 8 लाख माइनस 5,50,000, ये LTD आ गया लॉन्ग टर्म डेप्ट। 0.5 रेशो 1 मैंने मेरी मर्जी से लगाया है। सेकंड नीचे कैलकुलेशन सॉल्वेंसी रेशोज़, तीनों के फॉर्मूले लिखे। इसमें हमें एक चीज़ समझ में आती है कि NCA नॉन करंट एसेट्स, CA करंट एसेट्स, ये यहाँ पर NCA और CA इन दोनों का टोटल एसेट्स होता है। प्लस करने पर ये टोटल एसेट्स आ गई, ठीक है। 1 2 3 देयर आर 3, एडिशन करने पर टोटल डेप्ट आ गया। अब टोटल लायबिलिटी का मतलब टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी 337,500, क्योंकि टोटल एसेट्स यही है तो टोटल लायबिलिटी भी यही होगी। शेयर होल्डर फंड गिवन नहीं है, बट हमने अभी टोटल डेप्ट कैलकुलेट किया है। TD मतलब टोटल डेप्ट 1,62,500, ट्रांसफ़र किया, माइनस का आया, सॉल्यूशन किया, शेयर होल्डर फंड ये आया, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करिया, आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज मी। थैंक यू सो मच।